हेलो गाइस, मेरा नाम है कुशल और आज एक नई स्टोरी फिर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये स्टोरी हम लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकती है और इस स्टोरी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोग ज़रूर सुनो। तो गाइस, ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जहाँ पर हर 5 साल बाद एक राजा बदला जाता था। लेकिन जो भी राजा वहाँ का होता था, उस गांव का या फिर उस राज्य का जो भी राजा होता था, उसको 5 साल बाद जैसे उसके 5 साल कंप्लीट होते, उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता जहाँ सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वहाँ पर इतने जंगली जानवर होते थे कि जितने भी राजा वहाँ पर गए वो सब जंगली जानवरों के द्वारा मार दिए जाते थे, उनको जंगली जानवर ही खा जाते थे। तो एक राजा जो पहले था उनका, उसका 5 साल कंप्लीट होने को आए। अब जो भी राजा बनता वो लास्ट मोमेंट में रोता क्योंकि उसको मरना था। लास्ट में उन सबको पता होता है कि ये राजा मरेगा, क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता, बिना कपड़ों के, बिना खाने पीने की चीज़ें के उसको भेज दिया जाता। तो इतना कुछ होने के बाद अब वहाँ पर 5 साल उसके पूरे हुए, उस राजा को भेजा गया और वो राजा मर गया। अब बात आती है एक नए राजा की कि अब नया राजा किसको बनाया जाए। ये गांव वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। तो फिर उस गांव के अंदर एक ब्राह्मण था जिसका दिमाग बहुत तेज चलता था, उसके पास हर चीज का आंसर था और वो उस गांव का सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति था। तो भाई सारे गांव वाले उसके पास गए और सब गांव वालों ने कहा उससे कि आप हमारे अगले राजा क्यों नहीं बन जाते। ठीक है, सबने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप पूरे राज्य को संभाल सकते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और उसको पूरी बात बताई गई कि अगर आप राजा बने तो उसके 5 साल बाद आपको एक ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर ना तो खाने पीने की कोई चीज़ें होगी आपको, या फिर जंगली जानवर ही आपको खा जाएंगे। उससे बात पहले ही कर दी गई। लेकिन वो व्यक्ति था बहुत इंटेलिजेंट, तो उसने क्या किया, उसने हाँ कर दी राजा बनने के लिए। तो भाई अब हुआ कुछ ऐसा, बहुत इंटेलिजेंट था वो, तो उसको राजा बनाया गया, पूजा हुई, उसको राज्य में बिठाया गया और भैया उनका स्टार्ट हो गया उनके 5 साल। ठीक है, अब वो राजा बहुत दिमाग वाला था, तो उसने क्या किया, गांव वालों को बिना बताए उसने एक मीटिंग बिठाई, क्योंकि उसको पता था कि 5 साल बाद मुझे उस जंगल में जाना है जहाँ पर जीना मुश्किल है, जहाँ पर ना खाने की चीज़ें और ना ही कुछ है। ठीक है, तो उसने एक मीटिंग बिठाई, अपने जितने भी उनके शानदार सैनिक थे उनको बुलाया गया और उस मीटिंग के अंदर बिठाया गया। तो उस राजा ने ये किया कि उसने पहली चीज ये करवाई, उसका दिमाग फ्यूचर में चला, मतलब उसने आगे की सोचकर प्रेजेंट टाइम में एक्शन लिया। उसने ये किया कि जितने भी वहाँ के जंगली जानवर थे, वहाँ के जितने भी जानवर थे उन सबको वहाँ से मरवा दिया उस राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर। जितने भी खतरनाक जानवर थे सबको जंगल से बाहर कर दिया, वो मार दिए गए जितने भी जानवर थे। वो जंगल बहुत ज़्यादा घना था। तो उसका पहला काम तो कंप्लीट हो गया, उसने पहले साल में ये किया। अब उस राजा का दूसरा साल स्टार्ट होता है, तो दूसरे साल में वो दूसरा एक्शन लेता है। अब वो क्या करता है, जब वो जंगल इतना घना होता है जिससे कि वो बहुत डरावना लगता है, तो वो अपने सैनिकों को भेजकर वो जंगल कटवाना शुरू कर देता है वहाँ पे। ठीक है, ताकि वो जंगल घना ना लगे और वहाँ पर कोई भी जा सके। ठीक है, तो उसके 2 साल में उसने 2 काम करवा दिए। उस राजा का तीसरा साल शुरू होता है, तो फिर तीसरे साल के अंदर अपने सैनिकों को भेजता है, वहाँ पर काम चलवाता है, वहाँ पर घर वगैरह बनाना शुरू करवा देता है और जो दुकानें होती है वो स्टार्ट करवा देता है ताकि नए लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, तो ये सारे काम वो शुरू कर देता है, वहाँ पर पेड़ लगवा देता है, काफ़ी कुछ वहाँ पर शुरू कर, वहाँ पर लोगों को ज़मीन देना शुरू कर देता है, वहाँ पर खेत बनवा देता है वो। अब चौथा साल आता है, लेकिन ये बात गांव वालों को पता नहीं होती कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब चौथा साल आता है और 5वां साल उसका आने में होता है। जब उसका 5वां साल आता है तो अब सब सोचते हैं कि 5वां साल आने को है और राजा को भेजा जाएगा उस जंगल में और फिर वहाँ पर उसको मार दिया जाएगा जंगली जानवरों के द्वारा और फिर एक नया राजा हम लेंगे। तो भाई उस राजा के 5 साल कंप्लीट होने को ही थे, मतलब उसके 5 साल कंप्लीट होने को 10 दिन रह गए थे। तो गांव वालों से वो बोलता है कि मुझे कल ही जाना है, मतलब 10 दिन पहले ही। तो फिर गांव वाले सोचते कि अरे क्या पागल आदमी है, मतलब इसको जाने की इतनी जल्दी है। ठीक है, मतलब बहुत खुश वो राजा कि यार अब तो ना मुझे वहाँ जाना है, बहुत एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि उसने वहाँ पर काम चलवा रखे थे। ठीक है,
तो मतलब उसने फ्यूचर की प्लानिंग पहले ही कर ली थी, पहले ही उस चीज़ का उसने एक्शन ले लिया था। तो फिर होता ये कि उसके 10 दिन कंप्लीट हो जाते और उस राजा को हर राजा की तरह भेजा गया उस जंगल के अंदर। और जब जंगल में भेजा गया तो बड़ा हंसकर बड़े खुश होकर गया, क्योंकि जब जंगल में भेजा जाता है तो उनको सिर्फ नॉर्मल कपड़े दिए जाते हैं और खाने की कोई चीज़ नहीं दी जाती। तो राजा जाता है और उसने पहले ही फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी। जब वो वहाँ पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर खेत वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पर कोई जंगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो हम लोग भी यही करते हैं भाई, हम लोग आगे की प्लानिंग नहीं करते और पता नहीं प्रेजेंट टाइम में हम क्या क्या एक्शन करते रहते हैं। तो हमें भी इसी राजा की तरह अपने प्रेजेंट टाइम में सही एक्शन लेना है आगे की चीज़ें देखकर, ठीक है। तो कैसे लगी आपको एक कहानी, और हमें इस कहानी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इससे हमारा माइंडसेट अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की और भी कहानियाँ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।